We are so delighted to continue with you in Colossians. हम बहुत ही प्रसन्न हैं आपके साथ एक और बार होने के लिए कोलोसियों की पत्री में से। We are in chapter 2 and verse 7. और हम दूसरे अध्याय और उसके 7वें पद में हैं। Rooted and built up in Him, और जड़ पकड़ते हुए और बढ़ते जाते हुए उसी में, established in the faith, और विश्वास में स्थापित होते हुए, as ye have been taught, और जिस प्रकार वो हमें सिखाता रहा लगातार, abounding therein with thanksgiving. उसी की अधिकता में धन्यवाद देते हुए। So, are we living like that? क्या हम उसी प्रकार जीते हैं? Paul tells us, पौलुस हमें कहता है, rooted and built up in Christ. जड़ पकड़ते हुए और बढ़ते जाते हुए उस मसीह में। Like we saw last time, just the vine and the branch. जिस प्रकार हम पिछले बार हमने देखा था दाख और उसकी डालियों के बारे में, Vine is Jesus. और दाख जो मसीह खुद है, We are the branch of the vine. और हम जो उस दाख के And डालियां हैं, how the fruit is formed in the branch and not on the main stem. और जिस प्रकार उस डालियों में उस फल को आते हुए हम पिछले बार देखे थे, How the root carries all the nutrients, the water and all the things required for the fruit to grow. जिस प्रकार वो जड़ ले जाती है पानी और बहुतायत की हर एक पदार्थों को उस फल को ले आने के लिए बहुतायत के तौर पर, Same way, उसी प्रकार, as it is totally, completely dependent on the main vine. और उसी प्रकार उस दाख में जो पूरी आकर्षित होती है और उसी में लगी हुई We है, also should be totally dependent on our Lord Jesus Christ. उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह में हमें पूर्ण तौर पर आश्रित होना And we है। need to draw His strength and His victory and His glory into our lives. उसके बल को, उसकी महिमा को, उसकी कृपा को हम अपने और आकर्षित करने पाए अपने Why do जीवन we में। abound in thanksgiving? क्यों उसके धन्यवाद की अधिकता में हम बने रहें? Because that which we don't deserve, God gives us. क्योंकि वो हम उसके लायक नहीं मगर परमेश्वर हमें देता है। Most of us live in such a way, सभी लोग उसी प्रकार के वर्ताव में रहते Lord, हैं। I deserve better, I must be blessed more. मैं चाहता हूँ प्रभु और बेहतर बनूं और अच्छा बनने पाऊं अपने जीवन I'm में। so good, why aren't you blessing me? मैं बहुत ही भला हूँ, क्यों तू मुझे आशीष नहीं दे रहा I'm है? serving you all the time. मैं हर समय तेरी सेवा करते Why is रहता my हूँ, life like this? क्यों मेरा जिंदगी इस प्रकार की है? These are the questions that arise in our hearts कई बार इस प्रकार के प्रश्न हमारे हृदय में उठते हैं, because we are not focusing on Jesus. क्योंकि हम यीशु की ओर केंद्रित नहीं होते, ध्यान We are नहीं not देते। thinking we are the branch of the vine. हम नहीं समझते कि हम डालियां हैं उस दाग की बारी का। No, everything is the job of the vine to supply the nourishment as the branch stays connected with the vine. और ये दाग का काम होता है कि दाग उस डालियों को सब पूर्ति को जरूरी करे, और जिस प्रकार वो डालियां दाग से लगी Jesus हुई said हैं। in John chapter 15, इसीलिए यीशु ने यूहन्ना उसके 15वें अध्याय में कहता है, apart from me you can do nothing. मुझसे अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। Most of us try so hard to do so many things without Jesus. हमें से बहुत लोग बहुत ही मेहनत करते हैं कई चीज को करने के लिए, यीशु हमारे साथ ना होते Our हुए। mind is not on the Lord. हमारा मन उस प्रभु में नहीं होता We है, are not drawing from Him. और हम उससे कुछ नहीं लेते We are हैं। doing whatever we want, जो हमारे मन में होता है वही हम उस प्रकार करते and we हैं, want God to bless us. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर उसमें आशीष दे। But that's not the way the Lord expected us to believe and उस behave. प्रकार प्रभु आशा नहीं करता कि हम उस प्रकार का वर्ताव करें और उस प्रकार की जिंदगी को What व्यतीत does the करें। Lord want? क्या प्रभु चाहता है हमारी ओर से? Totally dependent on Jesus. पूर्ण तौर पर उस यीशु पर आश्रित और भरोसा One करें, spirit with the Lord. और उस प्रभु के साथ एक ही आत्मा। How can we do that? किस प्रकार हम उसे कर सकते Look हैं? at the benefits what happened. हम देखें क्या फायदा होती है उसके बाद, Look at verse 7. और 7वें पद को हम देखें। If ye abide in me यदि तुम मुझ में बने रहो and my words abide in you, और मेरा वचन तुम में बने रहे, you shall ask what ye will and it shall be done unto you. तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। We are not living in this verse हम इस पद के अनुसार नहीं रहते हैं, because we are living in verse 6. क्योंकि हम 6वें पद में उस प्रकार लगे रहते हैं। If a man abideth not in me, अगर एक व्यक्ति मुझ में बने नहीं he रहता is cast forth as a branch और इस प्रकार डालियों की तरह वो ठहराया गया है and is withered. और उस प्रकार सूखा गया है, And men gather them and cast them into the fire and they are burned. और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंके में दे देते हैं। We are not one with the Lord. वो जो प्रभु में नहीं होते We हैं, are forgetting that Jesus has come to live in us. वो भूल जाते हैं कि यीशु आया उनके अंदर में रहने के लिए। We are doing our own things. हम अपनी ही इच्छा को करते हैं, That's when we don't abound with thanksgiving. इसीलिए हम उस धन्यवाद की बहुतायत के साथ नहीं होते हैं। A person who lives believing Christ has come to live in him,
एक व्यक्ति जो विश्वास के साथ जीता है कि मसीह मुझ में आया है रखने के लिए, You're always thanking God. Morning, afternoon, evening, anytime. Lord, thank you, thank you, thank you, thank you. You're going to abound with और thanksgiving. आप सदा धन्यवाद के साथ रहेंगे। आप सुबह को, शाम को, दोपहर को, हर वक्त धन्यवाद 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 और बहुतायत के Because धन्यवाद your के साथ। mind is on the fact that Jesus has come to live in you. और इस प्रकार के मन में आप भरे हुए हो कि यीशु आपके अंदर में जीने को आया है। And he's saying, I will never leave you nor forsake और वो you. आगे बढ़कर कहता है कि ना कभी छोड़ूंगा ना कभी So who is त्यागूंगा। it that leaves him? कौन है जो उसमें रहता है We लगातार? are the ones. हम जो हैं With our mind, उस मन के साथ we forget him. और भूल जाते We हैं। think of other things. मैं अन्य बातों के बारे में All सोचते other हैं। things are more important than Jesus to us. यीशु मसीह से अलग होकर बाकी सभी बातों को हम महत्वपूर्ण देते हैं So we get severed from the main branch. और उस मुख्य आशा से हम इस प्रकार सूख जाते And the हैं blessings of the vine does not flow into the branch. और दाग की आशीष उस डालियों में नहीं बहती है। But the blessing in verse 7, मगर 7वें पद में जो आशीष है, if you abide in me, जो कोई उसमें बने रहता है, how do we abide in him? किस प्रकार हम उसमें बने रह We are सकते saying, हैं। Lord, you are in me and I am in you. और जिस प्रकार हम कहते हैं कि प्रभु मैं तुझ में हूँ No, और तू मुझ में again है। we see this abiding happening as you look at the communion table the Lord provided us. दूसरी बार इस प्रकार हम बने रहते हैं। एक ऐसा जगह है जहाँ पर प्रभु भोज की तैयारी की I जाती है। invite you to confess these verses every time you take communion. जब कभी आप प्रभु भोज में भाग लेते हैं, इन आयतों को आप दोहराते रहें। Most churches don't speak about this, कई ऐसे कलीसिया हैं जो इसके बारे में नहीं कहती हैं, but I ask you to do that. मगर मैं आपसे मांगती हूँ कि आप उस And प्रकार believe you are करें abiding in Christ through the body and blood of Jesus He's come to give us. और यीशु मसीह के उस देह लहू के द्वारा हम उसमें बने रहते हैं जिसके लिए वो इस जगत में आया देने के लिए। John chapter 6, और यूहन्ना उसका 6वां very अध्याय interesting chapter, बहुत ही आकर्षित और प्रभावित करने वाला एक अध्याय है, where Jesus introduces himself as the bread of life. जहाँ पर यीशु खुद कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। And why did he give this bread to us? क्यों उसने उस रोटी को हमारे पास Let's दिया? look at verse 51. आइए 91वें पद को हम पढ़े। I am the living bread which came down from heaven. जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। We must look at Jesus like that. हम यीशु की ओर उसी प्रकार देखें। He is the living bread that has come straight from the और Father. वही जीवन की रोटी है जो सीधा परमेश्वर पिता से आया। If any man eat of this bread, और जो कोई इस रोटी में से खाए he shall live forever. तो सर्वदा जीवित होगा। And the bread that I will give for the life I will give is my flesh, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस ठहरेगा और वही है। which I will give for the life of the world. और वो मैं उसे दूंगा जो जीवन की रोटी के लिए। So the world can receive life, दुनिया उस जीवन को प्राप्त कर सकती the है life of और God, जो जीवन जो परमेश्वर the का life of Jesus और यीशु मसीह का by जीवन partaking of his broken body. और उसके टूटे हुए देह में जब हम भाग लेते हैं What did he do? तब उसने क्या किया? He took bread, उसने उस रोटी को लिया bread which is like our chapati, और जो रोटी उस चपाती के समान है जो हमारी रोटी or है, maybe dry bread, या फिर सूखा हुआ रोटी which is, powdered, the wheat is powdered, और गेहूं को पीसा गया है, and then kneaded, उसके बाद साना गया and then made into a flat bread, और उसे बनाया गया रोटी के आकार पर and then putting it on the fire. और उसको आग पर डाला गया He took that bread, और उसको उसने लिया उस रोटी broke को, that bread, उस रोटी को तोड़ा, and he gave it to his disciples and अपने said, चेलों को देकर कहा इस प्रकार, this is my body ये मेरा देह which है is broken for you. जो आपके लिए तोड़ा गया You है। see, when you partake of this bread, जब कभी उस रोटी में से भाग the लेते हैं life of Jesus comes into us. यीशु मसीह का जीवन हम में आता है। We must remember, हमें उसे याद करना through है, his broken body and shed blood, उसके उस टूटे हुए देह के द्वारा और लहू के द्वारा that we partake of with bread and with the grape juice or और wine. हम उसे भाग लेते हैं उस रोटी या फिर उस जो दाखरस से, And he is coming into us and we are united with him. और वो हमारे अंदर में आता है और हम उसके साथ मिल This is जाते how हैं। we abide in the wine. वही है जो दाख में बन जाना है We have eternal life. और हमें जो अनंत जीवन है, Eternal life is the life of God actually. अनंत जीवन जो परमेश्वर का जीवन है। Jesus has eternal life and is eternal life. यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है और यीशु मसीह अनंत जीवन And है he's come to give us eternal life through his body and और blood. वो आया उस अनंत जीवन को देने के लिए उसके मांस और लहू So के we द्वारा। must remember that and say, I'm abiding in the Lord through his broken body and shed blood. जब हम
दोहरा कर कहते हैं, उसके तोड़े गए देह और लहू से उस प्रकार हम भागी होते Most हैं। of us partake of the body and blood in church. कलीसिया में हम कई बार भागी हो जाते हैं यीशु मसीह के लहू और उस देह And we में। forget all about him abiding in us and we in him through the cup and through the हम broken body. सभी कुछ भूल जाते हैं उस प्रभु भोज में भाग लेते हुए उस देह और लहू के द्वारा कि वो उस मुझ में है और मैं Yes, उसमें हूँ। but that's why these verses you need to read. इसीलिए इस आयत को, इस पद को पढ़ना Every time जरूरी you है। partake of communion. उसके बाद हम उस प्रभु भोज में भाग ले। Verse 53 says, 53वें पद कहता है, Verily, verily I say unto you, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, except ye eat the flesh of the Son of Man जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस and न खाओ drink his blood, और उसके लहू को न ye पियो, have no life in you. तुम में जीवन नहीं। Whosoever eateth my flesh, जो मेरे मांस खाता है drinketh my blood, और मेरे लहू को पीता है, hath eternal life. अनंत जीवन उसी का And है, I will raise him up at the last day. और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला For उठाऊंगा। my flesh is meat indeed, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की and my वस्तु है blood is drink indeed. और मेरा लहू वास्तव में पीने का He वस्तु that है। eateth my flesh जो मेरे मांस खाता है and drinketh my blood और मेरे लहू को पीता है, dwelleth in me, वह मुझ में स्थिर बना and रहता I है in him. और मैं उसमें। This is how we abide in the Lord. उसी प्रकार हम प्रभु में बने रह सकते हैं। Look at the blessing. आइए उस आशीष को Verse देखें। 57. पद 57, As the living Father hath sent me, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा and है I live by the Father. और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, He that eateth me, वह जो मुझे खाएगा even he shall live by वो me. मेरे कारण जीवित It's रहेगा। again one of my favorite verses in और the Bible. परमेश्वर के वचन में सबसे प्रिय एक आयत You है। know, you can draw strength and wisdom and health and victory of the Lord into your own life आप अपने जीवन में उसको खींच सकते हैं, जो बल, ताकत, बुद्धि और स्वास्थ्य when you को, put your faith in this communion table. जब आप विश्वास करते हैं उस प्रभु भोज में। Now, if you go into the history of Israel, अगर आप इस्राएल के इतिहास में वापस जाते they हैं were तो forbidden from having any blood. उनको अलग रखा गया था कि वो किसी भी रीति से लहू के भागी ना हो। Whenever an animal was cut, जब कभी एक जानवर को काटा गया था उनके बीच में, they are supposed to drain the blood on the ground. उनको ऐसा करना था कि उस जानवर की पूरी लहू को उस भूमि पर गिराना जरूरी था। The blood should never be inside the meat. They can eat the meat, but not the blood. वो मांस को खा सकते थे मगर लहू को कभी नहीं खा सकते। So any animal strangled और कोई भी उस प्रकार जानवर मारा गया or head cut off without the blood draining out, या फिर काट दिया जाए जिसमें से लहू नहीं बहाया गया हो, they are not supposed to eat it. वो उन्हें नहीं खा सकते थे। Now to such an audience, Jesus is speaking. उसी प्रकार के लोगों को देखकर यीशु He's कहता saying, है, you need to have my flesh and my blood. उनसे कहता है कि आप मेरी मांस को और लहू को पियो। And before he went to the cross, उस क्रूस में जाने से पहले, he had the Passover meal और उनको फसह का पर्व था with his special disciples. और विशेष चेलों के साथ ये कार्य And हुआ। over there, he took the bread. उनके बीच में वो रोटी को लिया, Bread is what every day they would eat. और रोटी था जो हर दिन वो खाते थे, Unleavened bread for Passover. बिना खमीर का जो रोटी था जो फसह के पर्व का, Without any yeast in it. और उसमें कोई भी खमीर नहीं थी, No, it had to be a plain bread. और एक साधारण से रोटी होना था Which वो, God asked them to take in Exodus chapter 12. जिस प्रकार परमेश्वर ने उनसे मांग करती है निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें Because अध्याय में। that bread represented Christ. और वो रोटी दिखाया गया, दर्शाता था मसीह को। And they were supposed to take a lamb, और उन्हें एक मेमने को लेना था drain the blood of the lamb in a basin, और उस मेमने के पूरे लहू को एक कटोरे में अलग कर रखना था जो पूर्ण तौर पर है, apply the blood on the doorposts and lintels of their houses, और उनके घरों के चौखटों में इस लहू को लगाना बहुत ही so जरूरी था। that God himself will come there and stand at the door, और प्रभु खुद आकर वहां पर खड़ा होगा उस द्वार पर, preventing the enemy or the angel of death to come into their और इस house. प्रकार रोकती है अपने आप को कि वो स्वर्गदूत जो मृत्यु का है उनके घर के अंदर में So प्रवेश ना that करे। day, उस दिन when they left Egypt, जब वो मिस्र को they छोड़े were asked to eat unleavened bread, और उनको मांगा गया था बिना खमीर की रोटी को roast खाए the lamb on the fire और उस मेमने को उस आग में भूंजा जाए, without adding any water to it, उसमें कोई भी पानी ना मिलाते हुए, and partake of it, और उसमें से भाग ले, and leave the place in a hurry. और जहां वो थे बहुत ही जल्दी उस जगह को छोड़ So दे। now what happened? तब क्या हुआ वहां When they पर? partook of the lamb, और जब उन्होंने उस मेमने में से भाग लिया, they experienced many miracles. कई अद्भुत को उन्होंने अनुभव किए। The strength of the Lord came into them. परमेश्वर का बल उनके अंदर So में there was आया। not one person who was weak, कोई भी व्यक्ति उनके बीच में कमजोर नहीं one था, feeble person. कोई भी बलहीन नहीं था, None of them lacked anything.
और किसी को किसी चीज की कमी ना The हुई। Egyptians gave them gold and silver and money and whatever they had. और मिस्रियों ने सब कुछ उन्हें दिया जो धन उनके पास था, सोना चांदी वगैरह वगैरह। All the works of the devil were cancelled. शैतान के हर एक काम को वहां पर रद्द कर They दिया were गया था। slaves in Egypt. और वो दासवत के तौर पर मिस्र में थे। Soon they got back for all that they had worked in Egypt. They got back in the form of gold and silver and all kinds of things. मिस्र में जितना भी मेहनत उन्होंने किए थे, उन सब का फल उनको वहां पर मिलता है, एक धन के तौर पर, जो सोना और चांदी के तौर पर। Oh, this body and blood, इसलिए ये मांस या ये देह और वो which लहू, they partook of in the Passover lamb and in the broken bread, उन्होंने उसमें से भाग लिया, जो मेमने का जो फसह का पर्व था, उसको रोटी तोड़ते हुए, gave them miracles for 40 years. और 40 साल के लिए उनके लिए अद्भुत का जीवन Not हुआ। one person was weak in their whole group. उनमें से कोई भी एक व्यक्ति कमजोर नहीं निकला जो उनके गुट में थे। Not even one person. कोई भी व्यक्ति नहीं Not था, one lacked in anything. किसी भी व्यक्ति में कोई कमी नहीं Because थी। this was a type, this was a shadow of what was going to happen when Jesus came and gave his broken body and shed blood. वही उसको दर्शाता है कि किस प्रकार यीशु इस जगत में आकर उसको शरीर को तोड़ने से हमें मिलती है। So here we have to believe, हमें इस प्रकार विश्वास करना है। today in यहाँ the new covenant, आज इस the नई Lord वाचा said, में this is my broken body broken for you. प्रभु ने कहा कि ये जो देह टूटा गया, जो आपके लिए है, आपके बीच में Later है। on we see on the cross how his whole body was broken up, by stripes and by nails and by all the bad things that people did. आगे बढ़कर हम देखते हैं यीशु किस प्रकार उस क्रूस में उसका पूरा शरीर एक एक करके भाग भाग करके तोड़ा गया था, कोड़े खाने से और So किले as टूटने we से। partake of this broken bread, जिस प्रकार हम इस टूटे हुए रोटी में से भाग we need to लेते हैं, remember what happened to Jesus. हमें याद करना है क्या हुआ All the मसीह के bad साथ। things that happened to him, जो कुछ बुरा उस व्यक्ति के साथ घटता है वहां पर, he was paying for our sins, वो हमारे पापों के लिए उसको दाम चुका रहा paying for था, our sickness, हमारी बीमारियों के लिए दे he रहा was था, paying for our curses, हमारे श्रापों के लिए वो चुका रहा all our था, sorrows and pain, हर एक दुखों को और एक दर्द को हटाने के so लिए, that the devil would be defeated ताकि शैतान पराजित हो जाए through the sacrifice of Jesus. और यीशु मसीह के उस कुर्बान के द्वारा। So that's why he told us in इस 1 प्रकार वो Corinthians, हमारे लिए कहता है कि 1 कोरिन्थियों 11वां अध्याय में, remember me याद करें as मुझे, you partake of this broken body and shed blood. और जिस प्रकार आप भाग लेते हैं उस टूटे देह में और उस लहू में, Realize अपने आप को समझने who पाए is coming into you, कौन आपके अंदर में आ रहा है, how you're going to be one with the Lord. किस प्रकार आप प्रभु के साथ एक होंगे। The cup is called the cup of blessing. और जो कटोरा है वो आशीष का कटोरा We है, partake of his broken body और उस देह में से टूटा है उसमें से भाग and लेते we are हैं partaking of his victory. और उसके विजय को हम भागी होते When we हैं। partake of the cup, हम जब उस कटोरे में से भाग लेते all हैं, the blessings in the new covenant are coming into नई us. वाचा की हर एक आशीषें हमारे ऊपर आ And we are जाती हैं। abiding in Christ हम मसीह में बने हुए and हैं Christ is abiding in us. और मसीह हम में बना हुआ We है are one with the Lord. और हम प्रभु में एक This हैं। is such important truths in the Bible. बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है परमेश्वर के So when वचन में। Jesus said, if you abide in me, in यीशु John तब 15, यीशु इस प्रकार कहता है यूहन्ना 15 में, यदि तुम मुझ में बने रहो तो, and my words abide in you. और मेरा वचन तुझ में बने रहे So तो। important that we do that. बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उस His प्रकार करें, word should abide in us. उसका वचन हम में बने रहे New covenant promises should be our portion. और उसकी जो वाचा का प्रतिज्ञा है हमारा एक भाग होने पर, Our inheritance is in the word. और आपका वारिस उस वचन के आधार पर है। And that word must be in our heart. वो वचन हमारे हृदय में होने It should पर, be in our mouth. वो हमारे मुंह में होने God will पर, bring it to pass when you speak it. जब आप कहेंगे उससे, परमेश्वर उसे पूरा करेगा आपके The जीवन में। more you keep saying, जितना आप कहते रहेंगे उन बातों abiding को, in Christ, मसीह में बने रहते and हुए, Christ is abiding in me. और मसीह मुझ में बने Now रहेगा, whatever I ask, जो कुछ मैं मांगूंगा God will give it to me. परमेश्वर मुझे देगा। And also this verse और ये पद भी, in 57, और 97 पद में, John 6:57. और यूहन्ना 6वां अध्याय 97 पद We में, are called to live as Jesus lived united with the Father. जिस प्रकार यीशु पिता के साथ बना रहा उसी प्रकार हमें बुलाया गया है बने रहने के लिए। The secret of the success of Jesus was, प्रभु यीशु मसीह की सफलता का मुख्य कारण यही था, हम he देखते said, हैं, not my will, but my Father's will be done. ना कि मेरी इच्छा मगर मेरा पिता का इच्छा पूरी The होने words पर। I speak, I'm speaking the words of my जो Father. कुछ मैं बोलता हूँ वो पिता परमेश्वर I की ओर से always है। do those things that please my Father. जो कुछ परमेश्वर को प्रसन्न होता है वही मैं कहता हूँ। So why? How did he do that?
किस प्रकार उसने किया? He and the Father are one. वो और परमेश्वर एक है। He is not thinking on a different level and the Father is thinking on a different वो level. एक अलग स्तर पर नहीं सोचता और पिता एक अलग स्तर पर नहीं सोचता। Jesus said, यीशु ने कहा, I and my Father are one. मैं और मेरा पिता एक Now हैं। today, मगर you आज and I आप और मैं, have this great opportunity. हमारे पास एक बड़ा अवसर We है। can say, हम कह सकते हैं, I and Jesus are one. मैं और यीशु एक I'm हैं। going to live just like Jesus lived. मैं जीने जा रहा हूँ जिस प्रकार यीशु ने जिया। Partaken of his body and his broken body and shed blood. मैं यीशु के उस टूटे हुए शरीर का भागी हुआ हूँ और उस लहू The का। life of a being is in the blood. एक व्यक्ति का जीवन हम देखते हैं कि उसके लहू में होता है। And the blood, when we are partaking of the cup, which is the grape juice or wine, is actually representative of the blood of Jesus. जब in उस us. कटोरे में से हम भाग लेते हैं दाखरस के तौर पर, वो हमें दिखाता है कि उसके जीवन हमारे So में when है। you partake of it by faith, और जब हम विश्वास के साथ भाग you're going लेते to be हैं one with the Lord. और हम प्रभु के साथ Now, एक होते हैं, all the blessings that are in Christ, जो कुछ मसीह में आशीषें you can हैं, expect to come into you. हम आशा कर सकते हैं कि वो हम में That आएगा you're going to live by faith in the oneness that you have with Jesus. और मसीह यीशु में जो एकता है उसी विश्वास में हम अपने जीवन को व्यतीत करने You पाए। can say to yourself, आप अपने आप से कह it's सकते no हैं, longer I that live, ये नहीं कि मैं आगे को मैं जीऊं, but Christ lives in me. मगर मसीह मुझ में जीवित You know, है। if that is your confession, अगर उस प्रकार आप दोहराते and हैं if you तो, agree with verse 57, अगर 97 पद से आप सहमत होते as हैं the तो, living Father जिस प्रकार जीवित परमेश्वर जीवित है, hath sent me, जिसने मुझे भेजा and है, I live by the Father, और मैं पिता के द्वारा जीवित हूँ, so he that eateth me वैसा ही जो भी मुझे खाएगा will live by me. और मेरे कारण जीवित This रहेगा। is a great invitation that Jesus has given us. यीशु मसीह जो हमें दिया एक ऐसा आमंत्रण सबसे महान Let's है। want to live like this. आइए हम उसी प्रकार जीवन को व्यतीत करें, Because when we live like this, क्योंकि जब हम उस प्रकार जिएंगे, allow his word to saturate your heart and your mind and fill it with your mouth, अनुमति दे कि उसका वचन हमें ढप ले और हमारे मुंह में वो लगातार रहते you रहे, will experience this verse coming to pass in your life. इस आयत को अनुभव करेंगे आपके That's जीवन में the होते हुए। highest way of living. उसी प्रकार से हम उच्च कोटि में रह सकते So हैं। we are not like the Old Testament people. हम पुराने नियम के लोगों के समान नहीं हैं। No, we are in the new covenant which is better than the old. हम जो नई वाचा में हैं, जो पुराने से बहुत ही बेहतर है। 40 years they did not have any sickness. 40 साल तक उनको कोई बीमारी नहीं They थी, did not have any lack. उनमें कोई कमी नहीं Because of थी, the roasted lamb and the unleavened bread and the bitter herbs they partook of. क्योंकि उन्होंने उस भूंजा हुआ मेमने को और उस रोटी में से उन्होंने खाया था। But today in the new covenant, मगर नई वाचा में we आज have the reality of Jesus' blood and Jesus' body in us. और यीशु मसीह का देह और उसका लहू हमारे जीवन में सच्चाई के And so साथ now we can be one with the Lord. हम प्रभु के साथ एक हो So सकते हैं। that's why you keep giving thanks. इसीलिए आप लगातार धन्यवाद कहते रहें। When you think about this, जब आप उस प्रकार सोचेंगे, what will happen? क्या होगा When आपके you साथ? think Jesus has come to live in you, अगर यीशु आपके अंदर में रहने के when लिए you आया, think his body and blood is in you, अगर उसका देह और उसका लहू when you आप में take है, time to meditate on the word and put it in your आप heart, समय निकाल कर वचन को मनन करें, अपने हृदय what में will रखें, happen to you and me? तब आपके साथ और मेरे We will साथ क्या होगा? abound with thanksgiving उस बहुतायत की धन्यवाद में हम because we are होंगे। seeing in our life, जो कुछ हम देखते हैं हमारे we are जीवन में, living by this union. और उसी एकता के साथ हम You are रहते saying to हैं। yourself, अब अपने आप से I कहने am the पाए, branch of the vine. और मैं उस दाख का डाली I'm हूँ, not independent. मैं एक अलग व्यक्ति I'm नहीं, 100% dependent on Jesus Christ of Nazareth, the risen Lord. और मैं 100% उस यीशु मसीह पर आश्रित हूँ जो नासरी है और वही मेरा प्रभु है। I confess you to say that मैं उससे मान लेता हूँ Even कहने के right लिए, now. अभी इस समय I'm living मैं जी रहा हूँ by being the branch of the vine. उस दाग के एक बारी होने के कारण, And all my strength, और जो कुछ मेरा बल my है, health, मेरा स्वास्थ्य, my riches, मेरे धनाटय, my victory, मेरी विजय, my wisdom, मेरी बुद्धि the anointing of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की अभिषेक, everything comes from Jesus. और सब कुछ प्रभु यीशु से आता है। I'm not independent. मैं एक अलग सा व्यक्ति I'm नहीं, 100% dependent on the Lord. और 100% उस प्रभु में आश्रित When हूँ you मैं। keep saying like this, अगर मैं लगातार कहते रहूं उसी God the प्रकार, Father is so pleased. पिता परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होगा, Holy Spirit is so pleased. पवित्र आत्मा प्रसन्न Start होगी। experiencing these words in your life. इन आयतों को आपके जीवन में अनुभव करने And पाए, life will become worth living for you. और आपका जीवन एक योग्य और सामर्थी होगा। Ask you to live in the scripture. मैं मांगती हूँ कि उस वचन में आप जिए, Confess them, believe them, दोहराएं और विश्वास करें, trust in Jesus. उस यीशु पर भरोसा And करें। see miracles आप happen. देखेंगे चमत्कार होते Let's हुए। pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you so much
पिता, हम धन्यवाद that देते हैं Jesus is in us. कि यीशु हमारे We are अंदर the में है branch of the vine. और उस दाग के डालियां हैं We हम, will bear fruit और हम जरूर फल because लाएंगे it is the will of the क्योंकि Father. वही परमेश्वर की I इच्छा pray है। everyone watching our television broadcast जो कोई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आज, will truly know how to abide in the vine. वो सच में जानने पाए कि किस प्रकार दाग में बने रहे Partake of communion. और उस भोज में से भाग And लेने receive पाए, the life that comes from the body and blood of Jesus. और वो उस जीवन को प्राप्त करे जो यीशु के देह और लहू Proclaim से। the devil defeated in everybody's life in Jesus' name. मैं घोषणा करता हूं कि शैतान हरेक के जीवन में पराजित Give होने us the पाए। grace, Lord, just like you were one with the Father, you will give us the grace to be one with Jesus and walk on this earth. तो हमें उस अनुग्रह से भर दे जिस प्रकार तू पिता के साथ था, उस अनुग्रह को उसी अनुग्रह से भर दे ताकि हम यहाँ पर जीने We पाए। thank you for this provision. धन्यवाद देते हैं इस पूर्ति के We लिए receive it as our own. और ग्रहण करते हैं अपनी ओर से Abound with thanksgiving. और उसकी धन्यवाद में बने रहने In पाए Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम Amen. में। आमीन। So live in the scriptures and experience them. उस वचन में बने रहें और अनुभव को God करें। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।